बरसाए रखना। राधा रानी कृपा बरसाई रखना। कृपा बरसाए रखना। राधा उत्कल की ये भूमि भुवनेश्वर भगवान शिव लिंगराज की स्थली। भुवनेश्वर से कृपा न मिले तो जगन्नाथपुरी का दर्शन की कृपा नहीं प्राप्त होती है, क्योंकि शिव जी भगवान कृष्ण के द्वारपाल है। उनकी कृपा के बिना भगवान कृष्ण की प्राप्ति होती नहीं है, क्योंकि शिव जी को परम वैष्णव बताया गया। वैष्णव नाम यथाम शंभु, शंभु वैष्णव में सबसे परम वैष्णव है। और उनको अवनीपते, जय जय वृंदावनम अवनीपते, जय जय सोम मोले, सनक सनंदन सनातन नारद या अंगे, गोपेश्वर व्रजविलास युगांग्री पदे, प्रीति प्रेच्छ नितराम निरुपाधिकाम में। वैसे कहकर शिव जी का मंत्र भगवान के द्वारपाल बनकर बैठे हैं। जहां भी आप जाएंगे, भगवान चैतन्य की जन्मभूमि में जाएंगे तो वहां भी शिव मिलते हैं, गोपेश्वर महादेव। वृंदावन जाएंगे तो वहां पे भी गोपेश्वर महादेव। यानी कि भगवान कृष्ण की व्रज भूमि और भगवान चैतन्य की नवद्वीप भूमि में कोई भेद नहीं है। और जो पुरुषोत्तम क्षेत्र जो जगन्नाथपुरी धाम है, इसमें दोनों ही तत्व मिलाकर के जगन्नाथपुरी एक ऐसा धाम है जहां भक्ति के 3 धाम एकत्रित होकर एक साथ रहते हैं। जब भगवान जगन्नाथ श्री मंदिर के अंदर रहते हैं तो वो कौन सा धाम होता है? द्वारिका धाम, ऐश्वर्य धाम। जब भगवान जगन्नाथ गुंडीचा मंदिर में रहते हैं तो कौन सा होता है? वृंदावन धाम, सुंदरांचल धाम। अब वही भगवान जब गंभीरा में रहते हैं तो क्या हो जाता है? नवद्वीप धाम। तो नवद्वीप, द्वारिका, वृंदावन तीनों पुरुषोत्तम क्षेत्र में विराजमान है। तो गौरांग कौन है? कहते हैं गौर शब्द जो है या ग से गोविंद और रा से राधा। गोविंद और राधा को मिलाओ तो क्या बनता है? गौर। गौर। तो इसमें क्या हो गया? गोविंद भी हो गया, राधा भी हो गया, इकट्ठा एक ही बार में दोनों का पूजा। राधा कृष्ण नाही अन्य, श्री कृष्ण चैतन्य, इसे बोला गया। बड़े दयालु अवतार है। वृंदावन में भगवान कृष्ण राधा रानी का परित्याग करके द्वारिका धाम चले गए। तो एक तरफ तो भगवान कृष्ण कहते हैं वृंदावनम परित्याजम पाद एकम न गच्छति। सुना है आप? वृंदावन का परित्याग करके एक कदम भी कभी भगवान वृंदावन से जाते नहीं। फिर सुनते हैं कि भगवान तो राधा रानी को छोड़कर चले गए थे 100 साल के लिए। तो ये बात सही है या वो बात सही है? कृष्ण झूठ बोल रहे हैं कि राधा रानी? बताइए। कृष्ण कहते हैं वृंदावनम परित्याजम पाद एकम न गच्छति, वृंदावन का त्याग करके कभी मैं एक कदम भी बाहर नहीं जाता हूं। भगवान कृष्ण तो मथुरा भी गए, मथुरा से द्वारिका भी गए और वापस भी नहीं आए। तो फिर ये तो बात गलत वचन बोला भगवान। उद्धव जी आए जब देखने के लिए उपदेश लेकर मथुरा से, तो श्रीमती राधा रानी से मुलाकात हुई। गोपियों के मध्य बैठकर के श्री उद्धव जी ने भगवान कृष्ण का उपदेश सुनाया, संदेश सुनाया। तो वह प्रेम की भक्ति सीखी। अरे याद तो उसको किया जाता है जो हमसे दूर हो, वो तो सदा हमारे साथ रहते। अब साथ रहते हैं कि चले गए? पर दिखते तो नहीं है। भगवान कृष्ण जो है उनके 2 स्वरूप बताए गए। एक स्वरूप जो जेल में देवकी और वासुदेव के मध्य प्रकट हुआ, वो थे विष्णु, वासुदेव कृष्ण। और उसी रात्रि 12 बजे एक और कृष्ण उत्पन्न हुए जो थे नंद नंदन कृष्ण, यशोदा नंदन कृष्ण, वह थे कृष्ण। अब श्रील जीव गोस्वामी कहते हैं कि मूल भगवान कौन है? जो जेल में पैदा हुए या जो यशोदा के यहां पैदा हुए? यशोमती नंदन ब्रजभर नागर गोकुल रंजन कान। तो यशोदा जी के जो आए वो हैं साक्षात 2 भुजधारी कृष्ण मुरारी, ओरिजिनल गोविंदम आदि पुरुषम। और जो वसुदेव जी के यहां आए जेल में, वो कौन थे? विष्णु, चतुर्भुजधारी विष्णु भगवान। जब वासुदेव जी लेकर के गए तो श्रील जीव गोस्वामी कहते हैं वह विष्णु और यह कृष्ण आपस में विलीन हो गए, मर्ज हो गए दोनों। अब जितनी भी वृंदावन की लीलाएं करी, मधुर लीलाएं,
वह सब कृष्ण ने करी माधुर्य लीलाएं। लेकिन जो असुरों का वध किया, मार दिया कभी किसी एक, हाँ, वह असुर को, पूतना को वध कर डाले, उधर वध कर डाले अघासुर, बकासुर, ये किसने किए? जो उनके अंदर वासुदेव कृष्ण, क्योंकि भगवान कृष्ण तो गीता सुना रहे हैं और गीता में भगवान कहते हैं समो अहम सर्वभूतेषु ना द्वेषो नास्ति ना प्रिया, मैं सबके लिए बराबर हूं, ना किसी से द्वेष करता हूं, ना किसी को अपना प्रेमी मानता। तो अगर भगवान किसी से द्वेष नहीं करते तो कैसे असुर वध कर दिया होगा? इसलिए भगवान कभी वध कर नहीं रहे। भगवान क्या कर रहे हैं? भगवान तो वेणु बजा रहे हैं, उनके अंदर जो विष्णु विराजमान है वो वध कर। ऐसे ही जब अक्रूर जी लेने के लिए आए तो वृंदावन के जो कृष्ण थे वो तो बोले वृंदावनम परित्याजम पादेकम न गच्छति, मैं वृंदावन छोड़कर जाता नहीं। तो किसको ले गए? विष्णु को ले गए, वासुदेव कृष्ण को ले गए। वो मथुरा चले गए, फिर द्वारिका चले गए। लेकिन राधा रानी के पास जब उद्धव जी लेके गए तो उनको प्रसन्न होना चाहिए था कि हमारे कृष्ण तो हैं। तो राधा रानी के भी दो स्वरूप, कितने स्वरूप? हाँ, दो स्वरूप राधा रानी के। कौन कौन से? एक राधा रानी जब कृष्ण 11 वर्ष की उम्र तक वृंदावन में रहे, उस स्वरूप का नाम है संयोगनी राधा। क्या नाम है? जो राधा कृष्ण के साथ रहती हैं, संयोगनी राधा। और वही जब कृष्ण चले जाते हैं, इस बात के विचार से ही कि कृष्ण चले गए हैं, उनके हृदय में वियोग उत्पन्न हो जाता है, तो वो बन जाती कौन सी राधा? वियोगनी राधा। यानी वृंदावन में राधा रानी कितनी है? एक की दो? दो। कौन सी है? एक है संयोगनी राधा और एक है वियोग। तो जो संयोगनी राधा है वो छन्न रूप में रहती है, छुपे हुए रूप में रहती है। ऐसी भगवान कृष्ण छुपे हुए रूप में रहते हैं। वहीं से शब्द आया छन्न, चैतन्य महाप्रभु का छन्न अवतार। अवतार शब्द का अर्थ है जिसने ऊपर से अवतरण लिया हो, उसको कहते अवतार। लेकिन भगवान चैतन्य अवतार नहीं है, वो तो साक्षात कृष्ण ही है। तो इस अवतार शब्द का मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि कृष्ण से कुछ अंश निकला और वो एक गोल्डन फॉर्म हो गया, लिख देते हैं गोल्डन अवतार। नो, चैतन्य इज नॉट गोल्डन अवतार, चैतन्य इज कृष्णा हिमसेल्फ। कृष्ण ही है साक्षात रूप में। स्वर्ण पीत रंग उन्होंने धारण किया है। कभी कभी उन्हें युग अवतारी चैतन्य भी कहते हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु युग अवतारी नहीं है। जब ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 बार चतुर्युगी घूमती है, उसमें एक ही बार श्री साक्षात चैतन्य आते हैं, 999 बार युग अवतारी चैतन्य आते हैं। और हम बड़े भाग्यशाली हैं कि इस ब्रह्मा जी की 50 वर्ष की आयु पर जो प्रथम दिन हुआ है, उसके अंदर 14 मनु की रचना जो होती है, उसमें सप्तम मनु वैवस्वत मनु की 28वीं चतुर्युगी जो चल रही है, इसके द्वापर युग में साक्षात कृष्ण आते हैं और इसके कलयुग में साक्षात चैतन्य आते हैं। इसके बाद जो कलयुग आएगा, 29वीं 30वीं जितनी भी कलयुगी आएंगी, उसमें कलयुग के अवतारी चैतन्य आएंगे, जिन्हें गौर नारायण कहते हैं। जो साक्षात कृष्ण नहीं होते हैं, वह केवल विष्णु के अवतारी होते हैं, गौर नारायण, नॉट गौरंग महाप्रभु। तो हमारा भाग्य कैसा है, जो हम सब जीवात्माओं का जन्म तभी हुआ जब गोविंदम आदि पुरुषम कृष्णस्तु भगवान स्वयं द्वापर युग में आए और इस 28वें चतुर्युग के कलयुग में साक्षात श्री चैतन्य महाप्रभु आए। कितना भाग्य हमारा है। अब जो ये चैतन्य महाप्रभु आए, ये जब जगन्नाथपुरी में रहते हैं, गंभीरा के अंदर रहते हैं, तो हम देखते हैं कि महाप्रभु नित्य प्रति घर्षण करते हैं अपने मुख का, रक्त प्रवाह होता है, जालियों पर टकराते हैं और मन करता है बस जाकर जगन्नाथ जी का दर्शन कर लो। तो ये कौन से चैतन्य है? इसमें जो राधा रानी तत्व है वो कौन सा है? वियोगनी राधा, वियोगनी राधा। इसलिए भगवान चैतन्य सदा विलाप करते रहते हैं कि मुझे भगवान जगन्नाथ का दर्शन करना है। प्रथम बार जब जगन्नाथ जी को देखा, देखते ही मूर्छित हो गए, क्योंकि उनको साक्षात अपने कृष्ण मिल गए राधा भाव में। कौन सी राधा? वियोगनी राधा को जब मिले तो हो गई संयोगनी राधा, और तुरंत संयोग होते ही मूर्छित हो गए। जब जब जगन्नाथपुरी की यात्रा निकलती है, भगवान जगन्नाथ चलते हैं, उनके आगे चैतन्य महाप्रभु नृत्य करते हैं। जब नृत्य करते हैं, 7 फुट आकाश में वो उछल जाते हैं और आंखों से रक्त की धारा निकलती है। 7 मंडलियां जोर जोर से कीर्तन करती हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे।
हरे राम राम राम। रक्त निकलता है महाप्रभु, सारे लोगों के ऊपर ऐसे अश्रुधारा गिर रही, रक्त गिर रहा है, आंखों से रक्त निकल रहा है, क्योंकि वियोग में है चैतन्य महाप्रभु। लेकिन जैसे ही पहुंचे सुंदरांचल गुंडीचा, 13 दिन के लिए हो गए क्या, संयोग निराधा प्रसन्न। लक्ष्मी जी भी आती है, मना कर देते, कह रहे नहीं, पट नहीं खोलेंगे, अभी हम किसके साथ हैं, अपनी संयोग निराधा के साथ। चैतन्य महाप्रभु गुंडीचा मंदिर का मार्जन करते हैं, मंदिर मार्जन करते हैं। ऐसी जो अद्भुत लीला है भगवान के प्रेम की, ये लीला हमको ये सिखाती है, चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा दिया कि जीवन में अगर आप ऐसी प्रेमा भक्ति पकड़ना चाहते हो तो किसी ना किसी भक्त की शरण में आपको जाना होगा। अगर अच्छे भक्त की शरण में गए तो कृपा, और गलत आदमी के संग में चले गए, गलत भक्त तो होता नहीं, नहीं कह सकते गलत भक्त, क्योंकि भक्त तो कभी गलत नहीं होता है, गलत आदमी होता है। भक्त हो गया तो फिर गलत नहीं हो सकता है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि देयर इज नो वर्ड कॉल्ड बोगस गुरु। बोगस गुरु नाम का कोई शब्द नहीं है, तो गुरु होगा या तो बोगस इंसान होगा, बोगस गुरु नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण की लीला में एक लीला स्मरण आती है जिसमें संग के कारण दंड भी मिलता है और संग के कारण कृपा भी मिलती है। कैसे, हम सुनेंगे। एक बहुप्रचलित लीला है भगवान कृष्ण की, दामोदर लीला। उस लीला के कुछ अंगों को हम समझेंगे। दामोदर महीना तो नहीं है, लेकिन भगवान की लीलाओं का गुणगान तो कभी भी गाया जाए तो फल मिलता है। कहते हैं कि एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिना। एक बार नंद गेहिना, नंद के घर में यशोदा की दासियां काम से दीपावली के दिन बड़ी व्यस्त थी, तो उन्होंने सोचा मैं क्या करूं, अपने लाला को खुद ही अपने हाथ से मंथन करके कुछ मिठाइयां बनाती हूँ, दिवाली के दिन उठेगा तो मांगेगा मीठा मीठा मिठाई मिठाई, मम्मा मम्मा, तो क्या खिलाऊंगा, तो इसलिए मैं खुद बनाती हूं। 5 प्रकार के पंचगंध, जिनके अंदर से कमल की खुशबू आती है, ऐसे दूध देने वाली गाय, उनकी सुगंधित पदार्थ से मक्खन निकाला जा रहा है। और भगवान कृष्ण अभी सोकर के उठे हैं, इतने ऊंचे पलंग पर सुलाया है कि उतरने की कोशिश कर रहे हैं तो नीचे कूदे तो डर लगता है, और ऊपर कोई उठाने आ नहीं रहा है। तो भगवान अधर में लटके हुए, कहां लटके, अधर में, बीच में लटके। दुनिया को अधर में लटकाने वाला आज खुद अधर पे लटका हुआ है। कैसी अद्भुत लीला भगवान की है। जैसे तैसे जोर लगा करके अखिल ब्रह्मांड नायक कृष्ण कूद पड़े, कूद करके पहुंचे कहां, जहां मैया दधीर निर्मंथने काले स्मरंती तान गायत। मैया वहां पर यानी यानी गीतानी, गीत गा रही है। कौन से गीत गा रही है, कृष्ण की स्मरण में, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से स्वयं कृष्ण की लीलाओं का दर्शन किया है। तो यशोदा जी कोई कॉपी पेस्ट गीत नहीं गाती थी, यशोदा जी स्वरचित गीत गाती। कौन सा गीत गाती हैं, स्वरचित गीत गाती हैं, सेल्फ रिटर्न काव्य गुण है। जो भी अच्छे भक्त होते हैं उनमें अलंकार भाषा का और काव्य का एक गुण सम्मिलित होता है। इसीलिए आप देखेंगे नरोत्तम दास ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, शिला प्रभुपाद, भक्तिनाथ महाराज, सबके भजन आते हैं। क्यों, क्योंकि काव्य एक भक्त का गुण है। यशोदा जी स्वरचित गीतों को गाया करती थी। अब भगवान कृष्ण आए उनके स्वरचित गीत सुनने के लिए। यशोदा मैया उन्हीं गीतों को स्मरण कर रही है। अब गीत कहां से आते हैं, यानी यानी च गीतानी, यह गीत कैसे गाए जा रहे हैं, तभी किसी चीज का स्मरण होता है, वही हमारे मुंह से निकलता है। किसी लड़की को किसी लड़के से प्यार हो जाए, प्रेमी को प्रेमिका से जैसे भी कहा जाए, तो हमेशा उसी के तेरी जुल्फें, तेरी ऐसी, तेरी वैसी, कुछ ना कुछ गाता रहेगा। एक प्रेमी ने तो अपनी प्रेमिका से कह दिया, मैं तेरी जुल्फों की छांव में अपनी शाम गुजारना चाहता हूं। तो प्रेमिका ने विग उतार के कहा, ये लो रात भी गुजार लेना। ये लो रात भी गुजार लेना। बाद में उसे बड़ा दुख हुआ, रहे तो गंजी निकली। तो संसार में लोग प्रेम को ढूंढ रहे हैं, कहां, संसार के अंदर, स्त्री पुरुष में, पुरुष स्त्री में, लेकिन असली प्रेम कहां छुपा है,
भगवान कृष्ण की भक्ति में छुपा है, प्रेमा भक्ति में छुपा है। यानी जो गीता ने गीत गाती है कौन से, जिन्हें वो स्मरण करती हैं। अब स्मरण क्या होता है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। स्मरण किस चीज का होता है? हमारे गुरु महाराज बताते हैं स्मरण तभी होता है जब किसी वस्तु का ध्यान पूर्वक श्रवण और कीर्तन। अगर आप ध्यान से सुनेंगे नहीं, नोट्स नहीं बनाएंगे, उस पर आत्मचिंतन नहीं करेंगे, तो आपको कभी कृष्ण लीला का स्मरण नहीं। आज आपने ड्रामा देखा है, 1 साल बाद में अगले साल फिर आऊंगा भुवनेश्वर, पूछूंगा कौन सा ड्रामा था, आप भूल चुके, कौन सा वाला प्रभु जी, कौन सा वाला? क्योंकि हमारे अंदर भूलने की बड़ी तेज गति है और याद रखने की बड़ी धीमी गति है। इसलिए अगर याद नहीं रहेगा तो स्मरण नहीं आएगा। अब श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण नहीं किया तो फिर श्रवण कीर्तन का फायदा क्या हुआ? क्योंकि अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्तवा कलेवरम। डायरी में क्या लिखा है इंपॉर्टेंट नहीं है, कितना मुझे आता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे मन में क्या है ये इंपॉर्टेंट। अब जब प्राण निकलते शरीर से उस काल में ये नहीं पूछा जाता। लोग बोलते हमारे दादी जो थी ना वो अंत में ना गोपाल 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 बोलकर गई। अरे बोली गोपाल, सोची क्या? भगवान ने नहीं बोला अंत काले चमामेमा बुलवा मुक्तवा कलेवरम, जब शरीर बदलोगे तो बोलोगे क्या? ना ना, स्मरण मुक्तवा कले। अब किसी के मुंह पर वेंटिलेटर लगा हुआ है, ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ है, हाथ में ड्रिप लगी हुई है, ऐसे पड़ा हुआ है, अब वो बोल तो रहा नहीं, लेकिन हो सकता है क्योंकि वो भक्त है उसके स्मरण में कृष्ण, चेतना में कृष्ण हो। उसके लिए बहुत ही ज्यादा गहराई से श्रवण और कीर्तन करना होगा। बिना शास्त्र पढ़े, बिना गहराई से श्रवण कीर्तन किए बिना स्मरण होने वाला नहीं है। ज्यादातर लोग सुपरफिशियल भक्ति करते हैं। जन्माष्टमी होगी 5,000 लोग, 10,000 लोग दर्शन करने, अभिषेक करने, लेकिन जब कथा होगी सो जाएंगे, क्योंकि हमारी रुचि उत्पन्न है। रुचि उत्पन्न है, हमारी रुचि होनी चाहिए शास्त्र की कथा सुनने में, अपने प्रेमी के गुणगान को सुनने में, है ना? तो फिर हमें स्मरण होगा। यशोदा मैया को स्मरण होता है। कहते हैं जब आप स्मरण करने बैठेंगे तो आपको एक पद्धति सिखाई गई है। कौन सी? जप करने की पद्धति। आपको जप करते वक्त बोला जाता है हरे कृष्ण जपो और स्मरण करो। किसका? भगवान के नाम का, फिर होगा भगवान के रूप का, फिर होगा भगवान के गुणों का, और फिर होगा भगवान की लीलाओं का। नाम रूप गुण लीला। लेकिन होता नहीं, क्या होता है जब हम जप करने बैठते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भागवत विरुद्ध हमारा जीवन, भागवत विरुद्ध हमारा आचरण। भागवत विरुद्ध आचरण करने वाले व्यक्ति को पता ही नहीं होता है कि उसका जीवन गलत कहां हो रहा है, वेयर वी आर रॉन्ग। भागवत विरुद्ध आचरण करने वाले को तो यही नहीं पता वो गलत कहां है। मांस खाने वाले को बोलो मांस खाना गलत है, अरे कहां लिखा है? लिखा हुआ दिखा दो, कहते मैं नहीं मानता। तुम लोगों ने लिख दिया इंसानों का लिखा हुआ, नहीं भगवान की वाणी है, मैं नहीं मानता भगवान को, उसे जैसे भी करके खाना है। तो भागवत विरुद्ध आचरण करने वाले व्यक्ति का जीवन बड़ा दुखदायी जीवन होता है। वो कैसे शास्त्र की शरण ग्रहण करेगा? इसलिए अगर उसको भगवत नाम दिया भी जाए तो पहले आप सबने इस बात का एक्सपीरियंस किया होगा, चैंटिंग शुरू करते ही पूर्व जीवन में किए गए और इस जीवन में किए गए जितने भी गलत काम हैं उन्हीं का चिंतन आता है कि नहीं आता है? तो जितने पाप किए हैं वही आएंगे और आ रहे हैं, यानी कि आपका प्रोसेस शुरू हो गया। जब समुद्र का मंथन हुआ तो सबसे पहले क्या निकला? विष, जहर निकला। अमृत अंत में निकलता है, भागवत कृपा का अमृत। उससे पहले तो सबसे पहले क्या निकलेगा? पापों का जहर निकलेगा जो कर चुके हैं इतने सारे। फिर धीरे धीरे जब जप करते रहेंगे हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, अभी स्थिति बदली नहीं है। अभी ये व्यक्ति जो है नाटकबाज बन जाएगा। क्या बन जाएगा? नाटकबाज डिवोटी। उसे कहते हैं स्टैम्प्ड डिवोटी। प्रभुपाद जी कहते हैं स्टैम्प्ड डिवोटी। 400 रुपए की धोती, 250 रुपए का कुर्ता, महंगा भी हो सकता है आपके यहाँ, मैं वृंदावन का रेट बता रहा हूं। 400 रुपए की धोती, 250 रुपए का कुर्ता, माता जी लोगों की 500 रुपए की गोपी ड्रेस, 20 रुपए का तिलक, गले में 20 रुपए की कंठी, 50 रुपए की जपमाला, टोटल लगाएंगे तो 1000 रुपए के अंदर अंदर सारा आइटम आ गया।
वो बन गया डिवोटी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, कैसे हैं प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम माता जी। स्टैम्प डिवोटी, स्टैम्प, वी आर डिवोटी। अंतःकरण में ये वाली माता जी पता है क्या क्या करती है, मैं बताऊं, इससे बात मत करना, बच के रहना, ऐसे 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 ऐसे। ये वाले प्रभु जी जो है ना, इतना तो आता ही नहीं है, पता नहीं क्या नाटक करता है। अब इसको बोलो भजन करते हो, जी जी प्रभु जी, 16 माला, यस प्रभु, 16 राउंड्स, वेरी नाइस। अब ये मिलेगा भक्तों से, भक्त बताएंगे देखो आप ये गलत कर रहे हो, गलत नहीं प्रभु जी, मैं गलत नहीं कर रहा हूं प्रभु जी, आप समझने की कोशिश करिए, मैं गलत नहीं हूं प्रभु जी, आप मुझे समझ, एक्सप्लेन करता है, जस्टिफिकेशंस, पूरा प्रयास करेगा समझाने का कि मैं गलत। लेकिन जबकि भक्त जो होता है वो क्या कहता है, इस संसार में गलत मैं ही हूं, जितने हैं सब सही हैं, ढूंढ निकलोगे खोजने सबसे गलत। मोसमा पतित प्रभु ना पाए, खाली गाने के लिए मानना भी तो, मोसमा पतित प्रभु ना पाए बे। अब इसको साधु लोग बदलने का कोशिश भी करते हैं, लेकिन ये मन ही मन में नाटक करता है, कह रहा है सब तो मुझे भक्त मानते हैं, हरि बोल। अब मैं अकेले में कुछ भी वीडियो देखूं, कुछ भी पढ़ूं, किसी को क्या पता है अंधेरे कमरे में फोन के अंदर मैं क्या देख रहा हूं, किसी को क्या पता, रील देख रहा हूं, इंस्टाग्राम घुमा रहा हूं, स्त्री पुरुष, पुरुष स्त्री, किसको देख रहे, किसको लाइक, किसी को क्या पता। लेकिन वहां ठाकुर जी हैं, अमावस्या की रात में काली पहाड़ी पर चढ़ने वाली काली चींटी के पांव में काली पायल की झुनझुन जो होती है वो भी ठाकुर जी को सुनाई देती है। उनको नहीं पता वो चींटी को कण भर देते हैं और हाथी को मन भर देते हैं, वो दया निधि सबकी सुध लेते हैं, कौन क्या कर रहा है उनसे कैसे बचो। तेरा साक्षी लगाया भगवान ने, सीसीटीवी लगा रखा है, वायु, अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, इतने साक्षी लगाए हैं, 13 भागवत में लिखा, 13 सीसीटीवी लगाए भगवान ने बड़े बड़े। कहां भी जाओगे इंडिया से ऑस्ट्रेलिया, सूरज हर जगह है कि नहीं है, सूरज सीसीटीवी इतना बड़ा लगाया हुआ हर जगह फॉलो करता है। हमारा तो कितना भी बड़ा PTZ कैमरा भी लगाए कमरे में तो थोड़ा जूम जाके ब्लर हो जाता है, लेकिन भगवान का सूरज सीसीटीवी ऐसा हर जगह देख रहा है ऐसे। आप जहां जाओ कर मेरा पीछा कर, देखो आप चलेगा साथ साथ, चंद्रमा गाड़ी में बैठ के जो साथ साथ चलेगा, सीसीटीवी लगाया, ये साक्षी हैं आपके कर्मों के, क्या क्या कर रहे हो आप अकेले में। तो मन में वो सोचता है देखा मैंने डिवोटी को ठग लिया, लेकिन असलियत में वो खुद ठगा जा रहा होता है, क्योंकि मनुष्य जीवन पाके भी राधा कृष्ण की प्रेमा भक्ति के प्रति उसका रंच मात्र भी उत्साह, रंच मात्र भी उत्साह नहीं। तो सोचिए उसकी क्या स्थिति है। फिर धीरे धीरे वह तीसरी स्थिति पर आता है, और फिर उसके मन में क्या कामना आती है, भगवान मैं समझ गया हूं, मैं पतित हूं, आप मुझ पर कृपा करें, क्या करें, मच्चित हत्वा, मेरे चित्त का हरण कर लीजिए, मेरे चित्त को चुरा लीजिए, मेरी भोग वांछाओं को समाप्त कर दीजिए। चिल्लाता है कृष्ण, बोलता नहीं है लेकिन अंदर मन से चिल्ला रहा होता है, मैं चाहता हूं मेरा काम इच्छाएं रुक जाएं, मैं चाहता हूं मेरा क्रोध बंद हो जाए, लेकिन हो नहीं रहा, मच्चित हत्वा, हे कृष्ण मेरे चित्त का हरण कर लीजिए। चिल्लाता है भगवान के आगे। भगवान कहते ठीक है, लगे रहो, प्रयास करते रहो। जिस प्रकार यशोदा मैया लाला को बांधने का प्रयास करती रही, ऐसे आप प्रयास करते रहेंगे, चौथी स्टेज आएगी, फिर क्या होगा, आपकी भगवान के नाम में रुचि उत्पन्न हो जाएगी, उन्नत स्थिति को प्राप्त हो जाएंगे, और फिर क्या होगा, सो अभिष्ट लीला श्रवणाए, ऐसी स्थिति हो जाएगी श्रवण करते ही लीला का सामने पिक्चर चलने लग जाएगी। स्व अभिष्ट लीला श्रवणे, सुनते ही तुम्हारे मन के अंदर अभिष्ट जो होगा वो दर्शन होने लग जाए। फिर नाम जप करते रहेंगे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, जितना नाम जप करेंगे महामंत्र, फिर क्या होगा, लीला की स्फूर्ति होने लग जाएगी, लीला आंखों के सामने दृश्यमान हो जाएगी, स्व अभिष्ट लीला दर्शये, दिखने लग जाएगी। रूप गोस्वामी बैठे हैं, सनातन गोस्वामी बैठे हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी बैठे हैं, लेकिन बातें एक भी नहीं कर रहे। हमारे यहाँ 3 भक्त मिलकर चैंटिंग करने बैठे हैं, तो क्या ही चैंटिंग होगी आप जानते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा, हरे कृष्ण प्रभु जी कितने बजे निकलना है, हरे कृष्ण प्रसाद खा के निकलेंगे, हरे कृष्ण। 3 भक्त बैठ के ज्वाइंट चैंटिंग करें, ग्रुप चैंटिंग, तो चर्चा ही चर्चा होती है।
जप होता ही नहीं। आप सोचिए, स्व अभिष्ट लीलाएं दर्शय, कैसी स्थिति हो जाती है। पांचवी जप करते करते रूप गोस्वामी भी हरे कृष्ण जप रहे थे, चैतन्य महाप्रभु भी हरे कृष्ण जप रहे थे, गौर गोविंद स्वामी महाराज भी हरे कृष्ण जप रहे थे, सब हरे कृष्ण जप रहे थे, और हम भी हरे कृष्ण जप रहे हैं। हमको कुछ दिख ही नहीं रहा, वहीं की वहीं सूखी पड़ी हुई है भूमि हृदय की है। हमें तो ड्रामा देख करके भी नहीं समझ में आ रहा, हमको तो कथा सुन के भी नहीं समझ में आ रहा, ग्रंथ पढ़ने में तो नींद ही आ जाती है, प्रसाद पाते में जगते हैं बस, बाकी समय तो सो ही रहे होते हैं। क्या करें ऐसी स्थिति में, कैसे होगा। रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड के किनारे बैठे हैं, उधर रूप गोस्वामी बैठे हैं। रूप गोस्वामी ने एक ग्रंथ लिखा, उसमें उन्होंने लिख दिया राधा रानी की जो चोटी है, चोटी समझते हैं हमारा ब्रेड, राधा रानी की जो चोटी है वो ऐसी है जैसे सर्प के जैसी, सांप के जैसी है। अब जब उन्होंने लिख दिया और दिखाया तो उनके भाई बड़े वरिष्ठ सनातन गोस्वामी कह रहे नहीं नहीं रूप, कहां राधा रानी और कहां सांप, निकृष्ट जीव, तुमने उत्कृष्ट महाभाव ठकरानी रूढ़ भाव की हेड पर काष्ठा राधा की उदाहरण स्वरूप भूमिका में तुमने रूपक में सर्प को ले लिया। ओहो, ये क्या कर दिया तुम। अगले दिन बैठे सनातन गोस्वामी राधा कुंड के किनारे जप कर रहे, क्या देख रहे हैं, एक लाली झूले पे झूला झूल रही है और सखियां झूला दे रही हैं, और तभी उनकी चोटी हवा में उड़ रही है और लाली की चोटी देखकर लगा जैसे सांप पेड़ से डसने को आ रहा है, चिल्लाए लाली सांप सांप सांप। वहां पहुंचे तो न लाली है न सांप। फिर उनको पता चला गलती हो गई, बिल्कुल जो मेरे भाई रूप ने लिखा है वो यथारूप सही लिखा। क्यों? क्योंकि वो लिखते स्व अभिष्ट, उनके मन में अभिष्ट होता था और फिर वो लीला दर्शय, आंखों से लीला देखते थे। श्रील विष्णु शिव ठाकुर ने भागवत पर टीका लिखी है, कमेंट्री। उनकी टीका को पढ़ते हैं तो गहरा अर्थ समझ में आता। जीव गोस्वामी ने कमेंट्री लिखी है। विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर तो उस काल में हुए जब कोई भी नहीं था, चैतन्य महाप्रभु भी चले गए, तब वृंदावन में रह के लिखते। कैसे लिखते थे, कहां से दर्शन होता था? कहते वहां पर एक पेड़ था, अभी भी राधा कुंड के किनारे पीलू वृक्ष, पीले रंग का पेड़ है, उसमें पीले पीले फ्लावर्स है। उस पीलू वृक्ष के नीचे बैठकर वो रोते थे। विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर कहते थे, हे चैतन्य महाप्रभु कृपा करें, हे कृष्ण कृपा करें, मैं आपकी लीलाओं का मंचन करना चाहता हूं, उनकी कमेंट्री, उनकी टीका लिखना चाहता हूं, उनके विस्तार पूर्वक अनुभव लिखना चाहता हूं, पर मुझे कुछ दर्शन नहीं हो रहा। तो पीलू वृक्ष से एक व्यक्ति निकलता था, पीलू, और वो आके विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर को पूरा का पूरा कथा सुनाता था। मैंने कृष्ण की लीला देखी, कृष्ण ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया। तब फिर वो उसको लिखते थे। हम बोलते ना, अरे ये कैसे लिख दिया, हमको तो नहीं समझ में आ रहा, ऐसे कैसे लिख दिया। ये इसलिए आचार्य वाणी पढ़ना, समझना, सुनना बहुत जरूरी है। इस प्रकार श्रवण के बिना, साधु शरणागति के बिना भगवान के चरित्रों का आस्वादन हो नहीं सकता है। स्मरण तो बहुत दूर की बात है। और हम बात करते हैं कि अरे हम हरे कृष्णा जप रहे हैं ना, अंत में तो गोलोक तो चले ही जाएंगे। इतना आसान होता तो गोलोक से मैसेज आता, पार्किंग फुल, जगह नहीं है। लेकिन वहां पर वैकेंसी इतनी है कि इतने सारे साधु आते हैं बार बार एक ही बात बताने के लिए, क्या चलो चलो गोलोक के लिए तैयारी करो, लेकिन कुछ करता है नहीं। इस प्रकार यशोदा मैया की इस लीला में यशोदा मैया गीत गा रही हैं। कौन सा गीत गा रही हैं? गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। कहते हैं गोविंद दामोदर माधवेति। मैं दामोदर लीला में नहीं जा रहा हूं, केवल उसके अंश रूप में आपको कुछ सिखाने की, शिक्षा जो मैंने समझा है बताने की कोशिश कर रहा हूं। गीत गाती हैं गोविंद। गोविंद शब्द का अर्थ क्या है? गोविंद शब्द में लोग बोलते हैं जो गायों के रक्षक है, लेकिन गौ शब्द का अर्थ इंद्री भी होता है। इसीलिए गो स्वामी में जो इंद्रियों का स्वामी है। और हम सब कौन है? गो दास, बड़े उदास, हम सब गोदास। तो गो इंद्रियों के हम नौकर हैं जब तक
हमारी इंद्रियां हमें प्रबल इच्छा करती हैं, वो काम हम कर बैठते हैं, फिर बाद में पछताते क्यों किया, तब तक हम गोदास हैं। मन नहीं था मेरा फेसबुक चलाऊं, लेकिन मेरी अंदर से इच्छा हुई, चला, मेरी उंगली गई चल 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 चल, ये गोदास है। मन में आया, इच्छा तो आएगी ना, समुद्र में नदियां तो आएंगी, उन्हें रोक नहीं सकते हैं, लेकिन समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी भी नदियां हैं। ऐसे आपका मन स्थिर हो गया, मन में आएगा फेसबुक क्या है, मैं कृष्ण का मुख देखूंगी, दुनिया की फेसबुक देखो, हम भागवत बुक देखेंगे, हम कृष्ण का मुख देखेंगे, हम फेसबुक नहीं देखेंगे, तो स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। फेसबुक देखना है तो देखो प्रचार करने के लिए, है ना कि अपने इंद्रिय सुख के लिए, तब फिर उसका उपयोग हो सकता है। इस संसार की हर वस्तु को कृष्ण के संबंध में हम देख सकते हैं। युक्त वैराग यही है, हर वस्तु को कृष्ण संबंध में देखना है। निर्बंधे कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्यम उच्यते, हर वस्तु कृष्ण के, ये बहुत सोचकर उपयोग में लाई जा सकती है। तो गोविंद शब्द का अर्थ है इंद्रियों की रक्षा करने वाले, तो इंद्रियों की रक्षा भी कौन करेंगे, कृष्ण ही करें। दामोदर कहते हैं, जब दामोदर मतलब जिनके पेट को भगवान कृष्ण ने उदर को बांधा रस्सी से, दाम यानी रस्सी, उदर यानी पेट, दामोदर। लेकिन दामोदर अर्थ ये नहीं, दामोदर शब्द का अर्थ है जिन दामोदर यानी कृष्ण को राधा रानी ने अपनी प्रेम की रस्सी से बांधा है, राधा रानी के प्रेम की रस्सी बंधी है। कृष्ण को बांधना बड़ा मुश्किल था, लीला विस्तार बहुत बड़ी है, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी ने इसमें बहुत बहुत कुछ लिखा है, कभी और हम इस पर आपको गहरा ज्ञान समझाएंगे, पर मुख्य रूप से अभी 1 घंटे में क्या ही बोल सकते हैं। हाँ, जब भगवान कृष्ण ने मटकी फोड़ दी और भगवान भागे, तो कहां भागे, भगवान भागे मक्खन खाने के लिए। एक कक्ष में ऊंचे छीके पर मटकी टंगी थी और उसके अंदर क्या भरा हुआ था, सार। क्या समा था, मद्धन करके क्या निकाला था, सार यानी कि मक्खन। सारे दूध का सार क्या है, मक्खन। भगवान कृष्ण को क्या चाहिए, जीवन का सार नहीं चाहिए, तुम्हारे जीवन के सार में से केवल मक्खन रूपी भक्ति चाहिए। भगवान उसी पर आक्रमण करते हैं, तुमने जो भक्ति छुपा के रखी है, लेकिन जो अच्छी चीज होती है उसको ऊपर टांगा जाता है। अब जाएं कैसे इतने ऊपर, तुम्हारी भक्ति को पकड़े कैसे। परब्रह्म आज चाहते हैं कि उनको मक्खन मिल जाए, बहुत प्रयास किए लेकिन कूद कूद के की, वो आता नहीं है। भगवान ने क्या किया, उल्लू खला अंग्रही उपरी व्यवस्थितम मरकाय कामम ददतम शुचि स्थितम। उल खुले अंग्रह, एक ओखली थी जिससे मसाले पीसे जाते हैं, उसको कृष्ण ने देखा कमरे में रखी है उल्टी, कृष्ण उसको धक्का दिए और धक्का देकर ले आए जहां छीका बंधा था, वो ऊपर सार बंधा है ना, भक्ति रूपी सार। भगवान सारग्राही हैं और भावग्राही हैं, नियमग्राही नहीं है। मैं रोज सुबह मंगल आरती आता हूं, ये नियम है, किस भाव से आता हूं ये मुख्य है। मैं इसलिए आता हूं कि मेरा लीडर मुझे डांट लगाएगा, तो मैं मंगल आरती भगवान के लिए नहीं आ रहा हूं, लीडर के लिए आ रहा हूं। कोई सीनियर डिवोटी इसलिए आता है कि मेरे नीचे वाले लोग क्या सोचेंगे, गुरुजी गायब है तो गुरुजी आ गए। तो वो कृष्ण के लिए कौन आ रहा है, गुरुजी आ रहे हैं कि शिष्य आ रहे, दोनों नहीं आ रहे हैं। जब कृष्ण के लिए आ रहे हैं तो वो भावग्राही सारग्राही कृष्ण उसको पकड़ेंगे, कभी क्रियाग्राही नहीं है कि तुमने पूरा जीवन 30 साल मंगल आरती करी, क्रियाग्राही नहीं है। जटायु ने एक भी दिन मंगल आरती नहीं करी, जटायु ने एक भी बार 16 माला जप नहीं किया, लेकिन उसके सार को समझा कि उसने सीता जी के लिए अपने प्राणों की बलि दे दी। आप कर क्या सकते हो भगवान के लिए, वॉट कॉन्ट्रीब्यूशन यू कैन डू फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण चेतना के प्रचार के लिए तुम क्या योगदान दे सकते हो, क्या अपना जान दे सकते हो, इस भाव को भगवान अंगीकार करेंगे, है ना। मंगल आरती आना तो उस भाव को पुष्ट करने की एक क्रिया है, वो भाव नहीं है, उसके पीछे भाव क्या है, भावग्राही जनार्दन। उल्टी उखली रखी थी, उस पर चढ़ गए और क्या करते हैं, मरकाय कामम। मरकाय कौन, मरकट, बंदर, बंदरों की इच्छा पूरी कर रहे हैं। कह रहे हैं, वो छीका उतार लिया और कह रहे लो बेटा खाओ, सारे बंदर भर भर के खा रहे, कह रहे वाह लाला मौज करा दी तूने आज, वाह मजा आ गया। ये सारे बंदर वही हैं जो राम जी की लीला में थे, राम जी की सेवा करी। 100 करोड़ महाओघा वानरों ने भगवान राम को बोले, प्रभु हमने आपकी इतनी सेवा करी, प्रसाद तो खिलाओ।
भगवान बोले सेवा त्रेता युग में, प्रसाद द्वापर युग। इसमें कोई सेवा ही नहीं है, इसमें सुबह से शाम बस एक ही काम है, मरकाय कामम, बंदरों की इच्छा पूरी करनी है। मरकाय कामम ददतम शुचि स्थितम। और भगवान को बांटने में बड़ा मजा आता है। अब खुद खाएं तो खाएं, लेकिन खुद तो खा नहीं रहे, बंदरों को खिला रहे। इतने में मैया आ गई। मैया ने हाथ में छड़ी उठाई और मैया मारने के लिए दौड़ी। तब भगवान कृष्ण भागे। आज परब्रह्म कहां भागे? अपने ही घर के अंदर भागे, डर के। वो परब्रह्म जिसके नाम को आप बोलते हो मृत्यु और नमामि हम, जिनके नाम लेने से मृत्यु को भी मृत्यु प्रणाम करती है। मृत्यु भी सोचती है अगर मैं कृष्ण के रास्ते आगे तो मर ना जाऊं। वह मृत्यु और नमामि हम, वह भगवान आज खुद भयभीत होकर के भाग। ठाकुर जी भागे, हाथ में छड़ी, और कहां भागे? सोचे अरे ये तो राजमाता है, नंद बाबा की पत्नी है, राजमाता है, ये कौन से राजमार्ग पे आएगी? मैं चलूंगा राजमार्ग पे और देखता हूं पीछे आती है कि नहीं आती है। राजमार्ग पे तो इतने बुजुर्ग होते हैं और ये तो आएगी नहीं, घूंघट डालती है, अंदर ही रुक जाएगी, शाम तक बात इधर की उधर चली जाएगी, काम खत्म, शाम को हम लौट आएंगे, फिर मैया प्यार करेगी। अरे यही तो व्रज का प्रेम है। लेकिन भूल गए थे दीपावली का दिन है, राजमार्ग पे कोई आया नहीं है। मैया ने देखा कोई नहीं है बाहर, और मैया पीछे पीछे। जब मैया आंगन पार कर रही है तो मैया के दुपट्टा सिर पे जो लगा है और पुष्प लगे हैं वो कूद रहे हैं कि मैया तू तो बाहर जाके अंदर आ जाएगी, क्योंकि तू चेतन है, हम तो जड़ हैं। सच्चिदानंद तो हैं लेकिन हम चल नहीं सकते हैं पुष्प। अब हम अगर बाहर चले गए तो हम अंदर की लीलाएं देखेंगे कैसे? इसलिए पुष्प अपने आप ही कूद के गिर रहे हैं। अब मैया पसीने में लथपथ बाहर भागी। आप देखिए व्रज जो है ना वो बहुत सारी शिक्षा देता है, बिना ग्रंथ के, बिना कथा के, केवल चलने मात्र से। व्रजति इति व्रजः, व्रज में चलने से ही शिक्षा मिलती है। हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हमारा जन्म व्रज के कुल में हुआ। बचपन से ही हमने इस्कॉन 1985 में जाना शुरू किया था मैंने। सबसे आप में से कईयों का तो जन्म नहीं हुआ होगा। 1985 से मैं इस्कॉन मंदिर जा रहा हूँ, छोटा था लेकिन जाते थे हम। बाद में समझ में आया कि यही तो जीवन है। पहले लगता था एक मंदिर है, फिर बाद में समझ में आया कि व्रज की लीला बड़ी सुंदर है। आप मथुरा रोड पर चलेंगे, कितने लोग वृंदावन गए कभी? हाँ तो सभी गए लगभग। तो वृंदावन में हाईवे है, दिल्ली टू मथुरा, मथुरा हाईवे है। हाईवे पे बहुत गाड़ियां चलती हैं, लेकिन जब आप लेफ्ट लेंगे तो आएगा छठीकरा। छठीकरा छोटा हो जाएगा, फिर वहां पे एक जाएगी एक आएगी, फिर आगे जाके आएगा भक्ति वेदांत द्वार, श्रील प्रभुपाद द्वार। वहां से लेफ्ट मारेंगे, परिक्रमा मार्ग शुरू हो जाएगा। परिक्रमा में और छोटा हो जाएगा, केवल ई रिक्शा जा सकता है। फिर आगे जाएंगे सेवा कुंज आ जाएगा, यमुना का किनारा आ जाएगा, वहां पर रिक्शा बोलता है पैदल जाओ, इसके आगे रिक्शा नहीं जाएगा। उसके आगे और पतली गली आती है सेवा कुंज की, वहां दो आदमी नहीं निकल सकते, दीवार दीवार चिपकी हुई है, वैसे से करके निकलना पड़ता है। वही तो सेवा कुंज ही तो प्रेम का गली है। जब तक हमारी भक्ति चौराहे पे है, बड़े हाईवे पे हम घूम रहे हैं, यस माय वे इज हाईवे, मेरा तरीका बेस्ट तरीका है, तब तक आप भगवान की भक्ति में नहीं है। आपका रास्ता छोटा होता चला जाएगा, छोटा होता चला जाएगा। हाईवे से छठीकरा, तब हाईवे पे हैं तो यह है ऐश्वर्य की भक्ति। देखिए ये भी ज्ञान है। हम भगवान को भगवान मानते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, गोविंदमादि पुरुषम तमम भजामी। हम ऐसा भाव रखेंगे तो हम हाईवे पे हैं। छठीकरा पे आ गए, दासत्व का भाव आ गया, हम कृष्ण के दास हैं, हम कृष्ण के दास। परिक्रमा मार्ग पे आ गए, साख्य भाव आ गया। अंदर आ गए यमुना के किनारे, वात्सल्य भाव आ गया। और सेवा कुंज की गली में घुस गए, बरसाना की साखरी खोर में घुस गए, तो कौन सा आ गया? माधुर्य। प्रेम गली अति साखरी, जामे दो न समाए। पतली होती जाएगी, पतली होती जाएगी। इसीलिए माधुर्य रस का स्वादन केवल गौड़िया वैष्णव कर सकते हैं। पूरे समग्र संसार में किसी वैष्णव संप्रदाय में यह शक्ति नहीं कि वो उसको इस रस का स्वादन करा सके, केवल गौड़िया आचार्यों के पास। कैसे होगा उस सांकरी गली का स्वादन? होता नहीं है। भगवान कृष्ण को मैया ने पकड़ लिया। मैया बोली लाला ब्रज है, ये है, तू होगा गोलोक बिहारी। ये क्या है?
ब्रज है, ब्रज में तो मार खानी पड़े है। हाथ में छड़ी लेकर मैया ने पकड़ लिया। बोली तूने क्यों मटकी फोड़ी? बोले मैंने ना फोड़ी। कहा तूने नहीं फोड़ी तो भागा क्यों? बोले मैं भागा, अरे मैया तुझे भागते देखा तो मुझे लगा कि नंद भवन में कोई चोर आ गया, तू भाग रही थी तो मैंने कहा मैं भी भागू मैया, मैं भी पकड़ूं ऐसे चोर को। मैया बोली वाह, तेरे जैसा छलिया आज तक नहीं देखा मैंने। अच्छा ये बता, तू भागा, चल मैंने माना कि चोर पकड़ रहा था तू, कि कोई चोर था, मैं भाग रही तू भी भागा, तेरे मुंह पे मक्खन कैसे लगा, हाथों में मक्खन कैसे लगा? तो मक्खन खा रहा था ना। तो बोले मैं क्यों खाऊंगा मैया मक्खन? अरे ये मर का है कामम, ये मरे बंदर है ना सारे वृंदावन के, जब देखो तो फ्रूटी के चक्कर में छीनते मोबाइल और चश्मा और ये सब छीन रहे थे मेरे हाथ से मक्खन। मैं तो मक्खन बचा रहा था, बचाते बचाते थोड़ा बहुत मेरे इधर उधर लग गया, मैं मैया मक्खन नहीं खा। मैं बोले वाह लाला, तेरे से बड़ा झूठा ना देखा है। पकड़ लाई। मैया ने कहा अच्छा बताओ, जिस ओखली पे चढ़कर तूने ये मक्खन खाया है ना, उखले ऊपरी उस उखल से आज तुझे बांधूंगी, क्योंकि दंड देने में दोनों का हक है, जो गलत काम करता है और जो गलत काम में सहायता करता है। इस उखली ने सहायता करी तेरी, इसलिए उखली भी दंड की भागीदार है और तू भी दंड का भागीदार, दोनों को बांधूंगी। मैया ने कहा ठीक है। ले आई उखली, पकड़ के कन्हैया को पकड़ दिया, निकाली अपनी रेशमी चोटी, कोमल सा कन्हैया, चोटी से बांधूंगी, 2-4 घंटे में इसकी नानी याद आ जाएगी। लेकिन ये चोटी लगाती है, नहीं बंधे कृष्ण। फिर गांव वालों की सबकी चोटियां लगा दी, सबके चुटीले लगा दी, सबकी रेशमी धागे लगा दिए, गायों की रस्सियां लगा दी, बछड़ों की रस्सियां लगा दी, समग्र 84 को ब्रजमंडल की रस्सी लग गई, लेकिन लाला पकड़ में नहीं आता, नहीं आता है। तो आप क्या सोचते हैं, यज्ञ आदि पूजा से, माला जप से क्या कृष्ण पकड़ में आ जाएंगे? जो यशोदा जिनके घर में जन्म लिए, वो यशोदा जो उनकी नित्य मुक्त जीव आत्मा परिकर है, उसको इतना सता रहे हैं, हमारा सोचो क्या हाल होगा। इस तरह माता यशोदा ने एवं स्वगेह दामनी यशोदा संदगति अपि गोपीनाम, सारी गोपियों ने अपनी अपनी संधि करने के लिए धीरज से, लेकिन जितना भी बांधो 2 उंगली छोटी रह जाती। अब मैया के सामने देखिए ऐश्वर्य प्रकट हो रहा है कि मेरे उदर के अंदर सैकड़ों ब्रह्मांड हैं। मैया तुझे दिखाया है ना, मिट्टी खाई तब ब्रह्मांड घाट पे, मेरे मुख के अंदर क्या है, सारी दुनिया में ब्रह्मांड मेरे पेट में समाये। ऐसी कौन सी रस्सी है जो सारे ब्रह्मांडों को एक साथ बांध सके? है कोई रस्सी तेरे पास? भगवान अपना ऐश्वर्य दिखा रहे हैं और मैया कह रही है बांध के रहूंगी। मैया का वात्सल्य की स्थिति ऐसी है कि उस रस की प्राप्ति के बाद ऐश्वर्य की रंच मात्र भी गंध उसमें नहीं है, केवल प्रेम ही प्रेम है। वात्सल प्रेम अपनी स्थिति से हिलता नहीं है। हम लोग माला करते हैं, एक दिन भाव आता है, अगले दिन चला जाता है, फिर आता है, फिर चला जाता है। यशोदा की स्थिति है, भाव आया है और वो बरकरार है, उतरने को तैयार नहीं है। जब भगवान ने देखा स्वमातु स्वेन्नगात्रय विस्तस्तः कबरम स्त्रजः, अपनी माता को देखा, वृद्ध है, इसके सारे वस्त्र गिर गए हैं, कबरम सुत्रजः, इसके फूल जो है बालों से निकलकर गिर गए हैं, बड़ा प्रयास कर रही है मुझे बांधने का। तब भगवान ने उनके परिश्रम को देखकर उन पर कृपा करी। दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णः कृपा आसीत स्व बंधनात्, स्वयं ही बंधन में आने की कृपा करी भगवान ने। तो भगवान को कोई बांध सकता है? यशोदा भी ना बांध पाई, कौन बांधेंगे? केवल हमारे भक्ति के प्रयास। कितनी पुस्तक बांटने में मेहनत करी, कितना माला जप करने में मेहनत करी, कितना मंदिर बनाने में मेहनत करी, कितने लोगों को जोड़ने में मेहनत करी, कितना दान लेने में मेहनत करी। इस परिश्रम प्रयास को देख करके कृष्ण कहेंगे मैया, मैया को बोले अरे लामा मैं बांध दूं, मुझसे तो नहीं बंध रहा, खुद कैसे बंध जाएगा, ला तो मैया। लाई, तुरंत बांध दिए। करे ले, अभी तक तो पूरा प्रयास कर रही थी, बंध नहीं रहा था, है पेट फुला रहा था, देख तुरंत बंध गया, अपने हाथ से बांधते। मैया को समझ नहीं आ रहा कितना पेट फुलाएगा, पूरे गांव की रस्सी लगेगी क्या? लेकिन फिर भी मैया को प्रेम इतना है, समझ नहीं आ रहा। योग माया की कृपा, वो अपने वात्सल्य को छोड़ना ही नहीं चाहती, स्थिति को पकड़ के रखी है, वात्सल्यता को। यह प्रेम की स्थिति है। मैया ने उखल से बांध दिया,
चोरी में मदद करी, दोनों खड़े रहो। ठाकुर जी हमारी चेष्टा देखते हैं, है ना। कई बार लोग बोलते हैं प्रभु जी हम पर भगवान की कृपा नहीं हो रही है, कृपा नहीं हो रही है। इस श्लोक के अंदर लिखा है कृपा होती कैसे है। भगवान चेष्टा देखेंगे। तुम्हें मेरी प्राप्ति की चेष्टा है। आज संडे लव फीस्ट में आए, क्यों आए? ड्रामा था इसलिए आए, कथा थी इसलिए आए, प्रसाद था इसलिए आए, किस लिए आए? चेष्टा क्या है? या हम एक दूसरे के कारण आए कि चलो माता जी चलो, प्रभु जी चलो चलो चलो, इसलिए आए? हमारी चेष्टा क्या है? भगवान चेष्टा को देखते हैं। सारी दुनिया प्रेजेंटेशन देखती है, कृष्ण इंटेंशन देखते हैं, हमारे मन में क्या चल रहा है। लेकिन हम लोग दूसरे का प्रेजेंटेशन देखते हैं, इंटेंशन हमें पता नहीं उसका भाव क्या है। कोई कितने भी भाव से सेवा कर रहा हो, अगर वो गलत कर रहा हो डांट देते हैं, अरे तुमको पता नहीं कैसे सेवा होती है। लेकिन भगवान को पता है तुम्हारे मन में भाव क्या है। चेष्टा संपन्न ठाकुर है हमारे। ठाकुर जी ने चेष्टा देखी, परिश्रम देखा, तब कृपा करके अपने आप ही बंधन में आ गए भगवान। अब मैया बांधकर चली गई। अब यहां पर कहते हैं ठाकुर जी को एक पुरानी घटना याद आ गई कि इतने साल पहले नारद जी ने, कुबेर के 2 पुत्र थे जो ऐश्वर्य के कारण मद में आ गए, अहंकार में आ गए, और उन्होंने नारद जी के प्रति अपराध किया, तो उनको दंड मिला। नल कुबेर मणिग्रीव को तुम क्या बन जाओ? पेड़ बन जाओ। स्वर्ग से पतन होता है, स्वर्ग से पतन हो गया, बोले जाओ पेड़ बन जाओ। अब ठाकुर जी ने क्या सोचा, जब वो नल कुबेर मणिग्रीव रोए थे तब उस काल में, देखिए कितनी सुंदर बात है, ध्यान से सुनिएगा अगर आप समझ सकें तो। भगवान तुम्हारा उद्धार करेंगे ऐसा नारद जी ने कहा उन पेड़ों से। तुम नल कुबेर मणिग्रीव पेड़ बनोगे, जड़ योनि में जाओगे। रोने लगे हमें माफ कर दो। बोले मैं माफ करता हूं, तुम्हें वृंदावन का पेड़ बनने का मौका मिलेगा। बोले फायदा क्या? बोले फायदा यह है कि तुम्हें ठाकुर जी मुक्त करेंगे। ये किसने बोला था? ना। अब भगवान के भक्त का निकला हुआ वाक्य जो है ना, उसे अवश्य ही भगवान पूरा करते हैं। कितने साल पहले की घटना है, कितने युग पहले की घटना कहो, सतयुग के भी कौन से सतयुग की घटना होगी। लेकिन ठाकुर जी को इस 28वीं चतुर्युग के द्वापर में अचानक याद आया, युग युगांतर कई युग बीत गए हैं, ये 2 पेड़ खड़े हुए, मुझे इन पेड़ों को क्या करना है? मुक्त करना है। ठाकुर जी ने ओखली को पेट में बांध के ही घुटनों के बल खिसकना शुरू कर दिया। चलते रहे, बोले मेरे भक्त का वचन मुझे पूरा करना है। तो क्या भगवान उन नलकुबेर मणिग्रीव का उद्धार करना चाह रहे थे? लोग बोलते ना भगवान ने मणिग्रीव नलकुबेर का उद्धार करना चाह रहे थे ना, कोई कामना नहीं है। उनको किस चीज का उद्धार करना है? भक्त के वाक्य का। इसलिए इसमें ये जो लीला है भगवान की, इसे कहते हैं भृत्यवशात लीला। क्या कहते हैं? भृत्यवशात लीला। भृत्य यानी दास के वश में है ठाकुर जी, भक्त के वश में है भगवान, भक्त के वश में है भगवान। भगवान अपने भक्तों के वश में होते हैं। ये भृत्यवशात लीला है। भगवान चल दिए घुटनों के बल, उस इतनी भारी उखल को 3.5 वर्ष के, 3 साल 2 महीने के छोटे से लाला खींच रहे हैं, मेहनत कर रहे जा रहे हैं। पेड़ों से उनको कोई लेना देना नहीं होंगे, कुबेर उबेर कोई स्वर्ग वर्ग के राजा वाजा, उनको क्या लेना देना। अखिल ब्रह्मांडों के नायक, रस में रहने वाले, माधुर रस में, वो कहां निचले रस में उतर करके उद्धार करेंगे ना, कोई लेना देना नहीं है। लेकिन क्यों मेरे परम भक्त नारद ने कहा है, उसकी क्रिया पूरी करनी होगी। इसलिए भगवान, देखिए भगवान ने उसमें हस्तक्षेप ही नहीं किया। भगवान तो पेड़ों के बीच से निकल गए। फंसी क्या? तो पीछे वाले बोलते नहीं क्या फंसा? उखल फंसा। तो उद्धार किसने किया? उखल ने किया कि कृष्ण ने किया? तो फिर ये क्यों कहते कृष्ण ने उद्धार किया? कृष्ण कहते अपना तो कोई काम ही नहीं है इनसे पेड़ों से लेना देना, अपने को तो केवल वहां तक जाना है। उखल फंसा दी। उखल के स्पर्श से पेड़ गिरे कि नहीं गिरे? उखल के स्पर्श से गिरे। उखल से कैसे गिरने से मुक्त हो गए? उसमें से 2 देव निकला है, सारे ग्वालों ने देखा देवता निकला है। इसलिए क्योंकि उस उखल ने ठाकुर जी को कस के आलिंगन किया हुआ था, है ना, उखल ने पकड़ रखा था कृष्ण को। तो जिस भी भक्त ने भगवान कृष्ण के चरणों को कस के पकड़ा होता है, उसके स्पर्श से भी हम लोग मुक्त हो सकते हैं।
है कि नहीं? उखल ने मुक्त किया, ठाकुर जी ने किया। क्यों? क्योंकि जो भक्त भगवान का स्पर्श करता है उसके अंदर शक्ति सम्मत हो जाती है, उसमें भगवान की शक्ति समाहित हो जाती है। इसीलिए तो बोलते हैं श्रील प्रभुपाद को हिज डिवाइन ग्रेस, कृष्ण कृपा मूर्ति। कृष्ण कृपा करना चाह रहे थे तो उनकी कृपा निकली और उसने एक मूर्ति स्वरूप धारण किया, और वह मूर्ति कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद हो गए। बोले आपने कभी कृष्ण कृपा देखी? बोले हाँ, रोज मंगल आरती में देखते हैं, सारा दिन तो प्रभुपाद जी का चेहरा देखते कि नहीं? जब भी देखें तो क्या देखना चाहिए? वो प्रभुपाद है? नहीं, कौन है? कृष्ण कृपा की मूर्ति बनी, कृष्ण की कृपा है वो, ही इज कृष्ण कृपा। गौर गोविंद स्वामी महाराज का दर्शन करें, कौन है वो? कृष्ण कृपा मूर्ति। ये कृष्ण की कृपा साधु के रूप में आती है हमारे जीवन में, क्योंकि उस साधु ने ठाकुर को पकड़ा है, ठाकुर ने अपनी शक्ति उस भक्त में डाली है। उस भक्त में इतनी शक्ति है कि आप भगवान जानो ना जानो, उस भक्त को जान गए, आपका उद्धार हो जाएगा। अब देखिए वो दो देव निकल के क्या कहते हैं। एवं संदर्शिता ही अंगा हरिणाम भृत वशायता स्ववशेन अपि कृष्णेन यस्यम इदम से ईश्वरम वशे। हे महाराज परीक्षित, सुखदेव कहते हैं, अरे जानते हो शिवजी, ब्रह्मा जी और इंद्र जैसे देवता भी संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान के वश में रहता है, फिर भी भगवान का एक दिव्य गुण है। क्या? एवं सदर्शताम ही अंगे हरिणाम वृत्तवश्यता। जिनकी शरण में शिव है, जिनकी शरण में ब्रह्मा है, जिनकी शरण में इंद्र है, वो किसकी शरण में है? भक्त की शरण। तो भगवान को ढूंढना हो कहां मिलेंगे? आगे बोलते सुखदेव गोस्वामी, नेमो विरंचो न भवो न श्री अपि अंग संग्रया। सुंदर श्लोक है। न एमं विरंचो, ब्रह्मा की पूजा करोगे नहीं मिलेंगे, ना भवो शिव जी की करोगे नहीं मिलेंगे, ना श्री अपि अंग संग्रह, ना ही लक्ष्मी जी की पूजा करने पे मिलेंगे। दीपावली पे करते हैं लक्ष्मी जी की पूजा, ठाकुर जी नहीं मिलेंगे। प्रसादम लेबर अपि गोपी यत् अपरम विमुक्त दानम। कहते हैं इस भौतिक जगत में अगर किसी को मुक्ति दिलाने वाली है तो केवल भगवान की ऐसी कृपा है, ना तो कभी ब्रह्मा जी को, ना तो कभी शिव जी को, ना ही भगवान की अर्धांगिनी लक्ष्मी को प्राप्त हो सकती है जैसी कृपा माता यशोदा को प्राप्त हुई। वैसी कृपा ना ब्रह्मा को मिली, ना शिव को मिली, और अपनी पत्नी लक्ष्मी को भी नहीं। इसलिए लक्ष्मी जी श्रीवन के अंदर, वृंदावन के बाहर बैठी, यमुना के उस पार श्रीवन है, उसमें बैठी हुई है लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी कहती मुझे वृंदावन में एक बार तो दिखा दो, मेरे पति बच्चे बने कैसे दिखते हैं। कहा जा पहले भक्ति कर। लक्ष्मी जी कहती अरे भक्ति करूं? हाँ भक्ति कर। ललिता विशाखा कहती हैं पहले निरुपाधि होना पड़ेगा, तेरे मन में है ना मैं लक्ष्मी जी कर, मैं नारायण की पत्नी, ये हटाओ पहले, तुम कुछ नहीं हो, मैं जीरो हूं, दास 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 अनुदास, मैं लक्ष्मी हूं, मैं डायरेक्टर हूं, मैं भुवनेश्वर से आया हूं, मैं प्रेसिडेंट हूं, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूं, मैं कांग्रेगेशन लीडर हूं, तुम कुछ नहीं हो, तुम केवल एक आत्मा हो जो भगवान के भक्त का दास का दास का दास का दास हो। निरुपाधि विनुर्मुक्तम तत्प्रतेव निर्मलम। निर्मल हृदय के साथ वृंदावन में प्रवेश होता है। लक्ष्मी जी का नहीं हुआ, हमारी क्या चलती, हम जाते हैं वृंदावन तो दिखता नहीं है, यूपी की लस्सी पी के आ जाते। वृंदावन देखने के लिए निर्मल भाव होना पड़ेगा। उस निर्मल भाव यहां पर व्यक्त किया गया है, जो देखता है वही बोलता है ना। हमारे आचार्यों ने देखा, प्रभुपाद जी ने कृष्ण का साक्षात्कार किया अनेकों बार। कृष्ण उनको दिखे विग्रह रूप में नहीं, साक्षात रूप में। आपको दिखे किसी को यहां पर साक्षात रूप में भगवान? साक्षात रूप में भगवान दिखे प्रभुपाद जी को अनेकों बार, एक बार नहीं अनेकों बार। और यहां पर जो ये देव थे, इनको भगवान ने कहा ठीक है, उखल से टकरा के गिर गए, जाओ अपने अपने लोग वापिस चले जाओ। देवता तो रोने लग गए। नल कुबेर मणिग्रीव बोले हजारों युग से यहां खड़े हैं वृंदावन में, आपकी सारी बाल लीला हमने अपनी आंखों से देखी। भगवान बोले क्या देखा? बोले हमने देखा आपने पूतना जैसी बड़ी राक्षसी को उसका स्तनपान करके किंवा दयालु शरणम व्रजे में, क्या ऐसे दयालु भगवान की शरण में नहीं आएंगे जिसने पूतना जैसी राक्षसी को भी मां का दर्जा दे दिया।
और क्या देखा? बोले हमने देखा तृणाव्रत रूप में आप आकाश मार्ग में ऊपर उठा के ले गए थे तृणाव्रत को। और क्यों? क्योंकि ऊपर स्वर्ग की अप्सराएं आपको समीप से देखना चाहती थी, इसलिए ठाकुर जी अपने आप को ऊपर उठा के ले गए, हल्के हो गए। और भगवान किसी व्यक्ति को मारना चाहते हैं तो पहले उसको हवा में ले जाते हैं, उसको बड़ा नाम प्रतिष्ठा देते हैं, फिर बाद में सुई छुपाते हैं, नीचे ले आते हैं। तृणाव्रत शिक्षा देता है कि हाँ, हमें जीवन में पहले ऊंचे उठ रहे हैं तो घमंडी नहीं होना चाहिए, कभी भी सुई लग के नीचे आ सकते हैं। तो इस प्रकार हमने तृणाव्रत लीला देखी, हमने अगासुर लीला देखी, हमने ये देखा, हमने वो देखा, सारी लीलाओं का वर्णन वो करने लग गए। जब वर्णन किया तो भगवान बोले चाहते क्या हो? बोले हमारी एक ही कामना है, वह सुख जो हमें आपकी लीला देखने में आया है वो अब हमें आएगा आपकी लीला को बताने में। इसलिए हम क्या चाहते हैं, कृपया कर आप हमको ऐसा स्थान दीजिए जहां पर हम आपकी लीलाओं का गुणगान कर सकें। तो यमल अर्जुन जो वृक्ष बने थे दोनों, इन दोनों वृक्षों ने एक कामना करी है। क्या कामना करी है वो मैं बता देता हूं आपको। इस प्रकार से अंत में उन्होंने बोला, वो बोलते हैं वाणी गुणानुकथेन श्रवणो कथायाम हस्तो च कर्मासु मनस्तपदारयो न स्मृत्याम शिरस्त्वं निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शने अस्तु भवत्तनूनाम। अब से हमारे सभी शब्द आपकी लीलाओं का वर्णन करेंगे। वाणी गुणां कथन श्रवणाम कथाया, क्योंकि हमने इतनी कथाएं सुन ली हैं, इतनी कथाएं देख ली हैं, अब केवल कथा सुनने में और गाने में हमारा जीवन जाएगा। स्वचेष्टा स्व अभिष्ट लीला दर्शये, अब है लीला कथये। अब हम कहना चाहते हैं हस्ती च कर्मसु मनस्तुम पदारयो, हम अपने हाथों से आपकी सेवा करना चाहते हैं, आपके चरण कमलों की सेवा चाहते हैं। स्मृत्याम शिरस्त्वम, ध्यान में लगी हमारी स्मृति आपके चरणों के प्रति दंडवत प्रणाम करेगी, क्योंकि आप सर्वव्यापी हैं। दृष्टि सताम दर्शनस्तु भवतु नाम, मैं चाहता हूं वैष्णव दर्शन इस तरह से लगे रहें जैसे कि हम सदा ऐसी सेवा दे दो, हम सदा वैष्णवों की सेवा में लगे रहें, उनको कथा सुनाते रहें आपके भक्तों को। भगवान बोले बात तो ठीक है, इतने साल व्रज में रहे, उसके बाद भी अगर स्वर्ग मिला तो फायदा ही क्या हुआ ब्रज में रहने का? ब्रज में जाए तो गोलोक जाए, वरना ना जाए, है ना। ब्रज में भी जाके लिखा हो स्वर्ग चले गए तो इससे ज्यादा तो बेड़ा घर की नहीं होता आदमी। स्वर्ग जाना भी कोई अच्छी चीज है। लिख देते हैं लोग, लेते ना मथुरा में, वो लिख देते स्वर्गवासी हो गए पिताजी, आए है। मथुरा में रह के फायदा क्या हुआ जब स्वर्गवासी हो गए? वृक्ष बोले इतने साल रहे तो अब क्या चाहते हैं, आपकी कथा करना चाहते हैं। भगवान बोले एवं अस्तु, ऐसा ही होगा। क्या होगा? तुम चले जाओगे गोलोक में, और गोलोक में जाकर के जीव गोस्वामी गोपाल चंपू में कहते हैं कि वो दोनों के दोनों नल कुबेर मणिग्रीव क्या बन गए? वो गोलोक के दो कथावाचक बन गए। एक का नाम है मधुकंठ, एक का नाम है स्निग्ध कंठ, और दोनों अपने कंठ से सदा भगवान की नित्य लीलाओं का गायन करते रहते हैं। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। यह है भक्ति, भगवान के गुण गाने की लालसा उत्पन्न हो जाए। कथा सुनने के बाद क्या फल है कथा का? कथा और सुनने की लालसा उत्पन्न हो जाए। अगर आप में लालसा उत्पन्न नहीं है भगवान के नाम में, भगवान की कथा में, भगवान की कथा कहने में, तो आपका जीवन हो गया व्यर्थ चला गया। इसलिए इस भक्ति की प्रक्रिया, चाहे आप ड्रामा करें, चाहे आप माला करें, चाहे आप प्रसाद बनाएं, जो माता जी जो कुछ भी झाड़ू लगाएं, मंदिर बनाएं, सारी भागवत का फल एक ही है। क्या है भागवत का फल? भागवत में लिखा है, सुत गोस्वामी शौनक ऋषियों को कहते हैं, धर्म सुनिष्ठिताम पुंसाम विश्वक्सेनु कथा सुया ना उत्पदेद यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। अगर आपने धर्म सुनिश्चिताम पुंसाम, ऐसा कोई जीव इस धराधाम पे नहीं है जिसके मन में धर्म पालन की इच्छा ना हो। अब उसने धर्म पालन शुरू किया
और धर्म पालन का अंत क्या है? विश्वक्सेनु कथा सुया, जहां से धर्म शुरू हुआ उस धर्म का अंत ही है भगवान कृष्ण की कथा। ना उत्पदेद यदि रतिम, अगर आपकी कथा में रति उत्पन्न नहीं हुई है तो जो कुछ भी किया पूरा जीवन श्रम एवं ही गया पानी में, यूजलेस। इसलिए माला करें तो भी कथा सुने, कुकिंग करें तो भी कथा सुने, गाड़ी चलाएं तो भी कथा सुने, झाड़ू लगाएं तो भी कथा सुने, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करें तब भी कथा सुने, जो भी सेवा करें उसका मूल है हरि कथा का श्रवण। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, तब स्मरण होगा। तो स्मरण करने की यह विधि आचार्यों ने बताई है, तब हमें ये लीलाएं दिखेंगी भी, पहले नाम रूप में, फिर गुण, नाम, फिर रूप, फिर गुण, फिर लीला। तो नाम से प्रारंभ है लेकिन अंत है लीला तक। जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते हैं? हाँ, हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की अपने जीवन में भक्ति और शांति का संचार करना चाहते हैं तो देर किस बात की, जुड़िए हमारे YouTube चैनल कृष्णा टीवी से, जहां आपको मिलेंगे भक्तिमय वीडियोस, प्रेरणादायक भागवत कथाएं और अनमोल आध्यात्मिक ज्ञान। तो अभी सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें एवं अपने प्रियजनों के साथ ये दिव्य यात्रा साझा करें और आध्यात्मिकता की ओर कदम बढ़ाएं। हरे कृष्णा।